तो अब भगवान अर्जुन को क्या तर्क देते हैं। अर्जुन को कहते हैं ठीक है, तुमको खुद के लिए तो चाहिए नहीं, तुम्हें तो कोई आसक्ति नहीं है, और तुम इतने दयालु हो कि तुम इन लोगों को मारना नहीं चाहते हो, तो तुम्हें इनके ऊपर बहुत दया है, तुम इनको नहीं मारना चाहते। लेकिन ये लोग तुम्हारे जैसे नहीं है, ये इतने बड़े लोभी है, ये तुमको मार डालेंगे। तुम इनको नहीं मारना चाहता है, लेकिन ये तुम्हारे जैसे इनके अंदर संस्कार नहीं है, ये लोभी है, ये तुमको मारेंगे। तो इनको मार के तुम राज्य का भोग करो, क्या समस्या है। तो इसलिए अब अर्जुन यहाँ पर वो तर्क का यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि भले ही ये मेरे जैसे नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं, फिर भी मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, वो यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो ये श्लोक उच्चारण करते हैं। एतान्न हन्तुम इच्छामि एतान्न हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हेतोः किं नु मही कृते। हाँ, तो अभी यहाँ क्या भाव अर्जुन कह रहे हैं, न इच्छामि। भगवान ने क्या तर्क दिया कि ये लोग तुम्हारे जैसे नहीं है, ये लोभी है, ये तुमको मारेंगे, तो इसलिए तुम इनका प्रतिकार करो। तो ये कह रहे हैं नहीं, न इच्छामि, मेरी इच्छा नहीं है। क्या करने की इच्छा नहीं है बताइए। हंतुम हंतुम, बहुत अच्छा, हंतुम हंतुम। हत्या करने की इच्छा नहीं है, हत्या करने की इच्छा क्या है, नहीं है। नहीं है। अच्छा, किनका हत्या? कौरवों का। नहीं नहीं नहीं, कौरव तो ठीक है, लेकिन आपको श्लोक में शब्द ढूंढना होगा ना। एतान एतान, हाँ एतान। हाँ, समझ में आया ऋणी। कौरवों का, बहुत अच्छा। एतान, एतान मतलब ये लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, इनका हंतुम क्या है, न इच्छामि, मेरे अंदर इच्छा नहीं है। अच्छा, अगर ये लोग मार देवे तो ठीक है। तुम यहाँ बेसिकली अर्जुन क्या बोलना चाहते हैं, मैं इनके ऊपर फर्स्ट अटैक नहीं करूंगा। तो भगवान बोल रहे ठीक है, तुम फर्स्ट अटैक नहीं करेगा, वो अगर तुम्हारे ऊपर फर्स्ट अटैक करे फिर तो तुम करेगा। वो अगर पहले तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं तो तुम जवाब तो देगा कि नहीं देगा। पहले तो तुम नहीं मारने वाला है क्योंकि तुम एकदम बैरागी है, लेकिन वो अगर तुमको मारे तब तो तुम करेगा। तो कह रहे अपि, घ्नतः अपि। अपि का मतलब क्या होता है, यद्यपि। अपि मतलब इवन इफ, इंग्लिश में कहेंगे इवन इफ, और इवन दो ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब भले ही वो हमको मारे, वो मेरे ऊपर अटैक करे, मैं क्या करूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। अपने से तो अटैक करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, अपने घर वालों पे कोई करता है क्या। लेकिन वो अगर मेरे को मारने जाए तो भी मुझे नहीं करना है, मैं उनको नहीं मारूंगा। क्यों भाई? अच्छा ठीक है, तुम उनको नहीं मारेगा, लेकिन अगर तुम मारेगा तो तुमको क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा ना। मारने से राज्य तो मिलेगा। क्या कारण है तुमको रिप्लाई नहीं करने का, क्या कारण क्या है? तो क्या बोल रहे हैं, जब हमको तीनों लोगों का राज्य ही नहीं चाहिए तो ये पृथ्वी का राज्य क्या लेना है। त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः अपि। अपि मतलब कि मुझे, अगर आप ये बोले कि भाई जब वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे तुम गांडीव से उनका हत्या कर दो, तो बोल रहे हैं कि ये युद्ध करके तो हमको तीन लोग का राज्य तो नहीं मिलने वाला, पृथ्वी का ही राज्य मिलेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कृष्ण मेरे को तीनों लोगों का राजा भी बनाने तैयार हो जाए, तो भी मुझे क्या है, तो भी मैं नहीं जवाब दूंगा युद्ध में, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा, मैं तो जवाब नहीं देने वाला। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर एक मिनट, कौन सा था हमारा ये, तो अब बोल रहे हैं कि तीनों लोगों का राज्य भी जब नहीं चाहिए तो क्या है, किमनु मही कृते। मही कृते का अर्थ क्या लिखा हुआ है,
for the sake of the earth. अर्थ। तो जब मुझे 3 त्रैलोक्य ही नहीं चाहिए तो अर्थ पृथ्वी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। पृथ्वी तो मेरे लिए क्या है, तुच्छ है। मैंने तीनों लोगों के राज्य की इच्छा ही त्याग दी है, ये पृथ्वी तो कुछ भी नहीं है। तो किनको संबोधन कर रहे हैं यहाँ पर? मही कृते नहीं, मही कृते तो पृथ्वी हुआ, मधुसूदन। मधुसूदन मधुसूदन संबोधन ना, मधुसूदन को संबोधित कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ये मधुसूदन कहने का क्या है, 2 अर्थ है। पहला तो है भगवान ने जब ये मधु राक्षस को मारा था तो मधु राक्षस ने ब्रह्मा जी से क्या चुराया था? वेद चुराया था। तो मधु राक्षस को मार के भगवान ने क्या नहीं लिया? वेद लिया। इसका मतलब भगवान वैदिक धर्म का स्थापना करते हैं, करेक्ट? हाँ। अभी वेदों के हिसाब से वेदों में कहा गया है कि मां हिंस्यात्, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। तो आप जो वैदिक धर्म का पालन करते हैं, ये आप अवैदिक चीज मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? इसलिए उनको इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहे हैं मधुसूदन, कि आपने मधु को मारा था क्या करने के लिए? धर्म स्थापना करने के लिए ना। और धर्म तो हिंसा को अलाउ नहीं करता है। तो अभी आप मेरे को ये विपरीत ऐसा में क्यों करवा रहे हैं? मधुसूदन होते हुए भी, वेदों के प्रवर्तक होते हुए भी आप मेरे को अवैदिक कार्य के लिए क्यों प्रेरणा देना चाहते हैं? ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात हुआ कि ये मधु क्या था, दैत्य था कि देवता? डेमन, दैत्य था। तो आपने भी, आपको मधुसूदन बोला जाता है, अरिसूदन बोला जाता है। आपने कभी, आपका कोई पिता सूदन, पौत्र सूदन, ऐसा कोई नाम है? आपने भी अपने जीवन काल में ये असुर का हत्या किया। हाँ, एक मामा का हत्या किया, लेकिन वो तो बहुत क्लियर असुर था ही। तो ये जिन लोगों को आप मुझे हत्या करने बोल रहे हैं, ये लोग क्या असुर हैं क्या? नहीं। तो असुर का हत्या करने बोले तो ठीक है, हम तो करने तैयार है। ये घर वालों को क्यों मारने बोल रहे हैं? तो ये 2 कारण है मधुसूदन। अच्छा, अभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि घ्नतः अपि, घ्नतः अपि मतलब कि अगर हम उन, घ्नतः मतलब मारा जाना, हाँ, टू बी किल्ड, किल नहीं, किल्ड, घ्नतः टू बी किल्ड। अगर मैं उनके द्वारा मारा जाऊं युद्ध में, तो भी मैं उनको मारना नहीं चाहता। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इच्छामी। तो इच्छामी का एक तो अर्थ है कि मेरे अंदर इच्छा नहीं है, और एक अर्थ है कि मारने का बात तो छोड़ ही दीजिए, उनको मारने का जो इच्छा है, वो इच्छा भी मैं अपने मन में लाना नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए तो ये सोचना भी बहुत बड़ा पाप है कि मैं अपने पितामह, गुरु वगैरह इन सबको मारने का ये इच्छा भी मेरे अंदर कैसे आ सकता है? ये इच्छा भी नहीं हो सकता, संभव नहीं है। ठीक है, आप मेरे को अगर 3 लोक का राज्य देंगे, वो भी मेरे को नहीं चाहिए। तो ये पृथ्वी का तो कुछ बोलना ही क्या है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद ठीक है, हाँ, तो इसमें कोई कुछ बोलना चाहते हैं?